अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइथन एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग। बिकॉज हमारे चैनल का मकसद है आपको प्रोग्रामिंग सिखाना, तो हमने प्रोग्रामिंग पे काम करना है। दैट्स वाई इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए वो प्रोग्रामिंग के मुताबिक हो, ताकि हमें कोई भी मसला ना हो। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते वक्त, उसकी प्रोग्रामिंग करते वक्त हमारा लैपटॉप क्रैश ना कर जाए। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी के हवाले से मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने लगा हूँ जो इसमें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ सारी चीज़ें आप जो स्पेसिफिकेशन है आप लिख लें और इसी के मुताबिक जाकर लीजिएगा, ताकि खर्चा तो एक दफ़ा करना ही है, तो एक दफ़ा बंदा खर्चा करे तो चीज़ आपके पास बेस्ट आ जाए। ठीक है, तो अपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है जिन्होंने प्रोग्रामिंग करनी है और प्रोग्रामिंग के लिए वो लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, अगर कंपनी की बात की जाए तो मैं रिकमेंड करूँगा डेल और एचपी, बिकॉज मेरा इन दोनों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अभी करंटली मैं डेल का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ अबाउट फ्रॉम 3.5 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो 3.5 ईयर्स हो चुके हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ डेल का। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों कंपनीज, इनका मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो दैट्स वाई आई एम पर्सनली रिकमेंडिंग दिस थिंग। ठीक है, उसमें मोस्टली ये कहा जाता है कि अगर आपने गेमिंग वगैरह करनी हो तो उसके लिए एचपी अच्छा है, और अगर आपने प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर ऐसा वगैरह काम करना हो तो उसके लिए आपके पास डेल अच्छा रहेगा। तो ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आपको जो सस्ता मिल जाए, जो अच्छा मिल जाए, तो आप इनमें दोनों में से एक चेक कर लें। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है कि रैम कितनी होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग के लिए रैम एटलीस्ट 8 GB होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 8 GB होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आप जब लेते हो ना, तो उसमें वैसे आमतौर पर लैपटॉप्स में 2 स्लॉट होते हैं रैम डालने के, रैम लगाने की। तो क्या करना है आपने, अगर 8 GB लेना है तो 8 GB पूरा का पूरा लेना है। ऐसा ना हो कि आप 4 GB के 2 स्लॉट ले लें, 2 वो ले लें रैम, तो फिर जब आपको बाद में अपना रैम एक्सटेंड करवाना पड़ेगा तो आपके पास स्लॉट नहीं होगा और ये आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि एक ही स्लॉट के अंदर एक 8 GB का रैम लगाओ। अगर नहीं होता फिर चलें 4 के कर लें, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, और 16 GB होगा तो मज़े हैं, लेकिन यही है ना कि अगर आपका बजट ज़्यादा आपको परमिशन नहीं देता देन 8 GB इज़ बेस्ट एज वेल। ठीक है, ये नहीं है कि 8 GB करोगे तो देखो वही वाली बात है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वो वाली बात है। बाकी अगर आप 8 GB से भी करते हो तो बहुत बहुत अच्छा चल जाएगा और इंशाल्लाह पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग आपकी निकाल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट मूव करते हैं कि स्टोरेज कितनी होनी चाहिए। तो स्टोरेज भाई कम से कम 256 GB SD कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अब इसको दोबारा याद रखो, SD कार्ड मैंने कहा, SSD भी कहते हैं इसको, सॉलिड स्टेट डिस्क इसको कहते हैं। ठीक है, एक हमारे पास पहले हुआ करता था हार्ड डिस्क। अब इन दोनों का फ़र्क है, अगर आप हार्ड डिस्क रखेंगे तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत स्लो चलेगा। अगर आप जो है इसमें रखते हैं क्या कहते हैं SSD, तो बहुत फास्ट चलेगा। तो 256 GB SSD बहुत अच्छा रहेगा। अगर पैसे ज़्यादा हैं तो भाई 512 का ले लो, 512 GB SSD। ठीक है, अगर पैसे कम है तो 160 GB SSD भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ी स्टोरेज कम हो जाएगी, लेकिन बाकी मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर आपने कंप्यूटर लेना है, ठीक है, उसके लिए भी स्पेसिफिकेशन आप यही यूज़ कर सकते हो और वो आप खुद भी बनवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसका LCD अलग से आता है, माउस वो सारी चीज़ें अलग से आती हैं, सिर्फ आपको जो उसका सिस्टम है वो खुद बनवाना पड़ेगा। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप ये उसमें डलवा लेना। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अच्छा, हार्ड डिस्क वाले की तरफ नहीं जाना, चाहे हार्ड डिस्क उसका 1000 हो 2000 हो, नो, आपने उसकी तरफ नहीं जाना, आपने SSD के पीछे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर जो होता है इसकी जनरेशन होती हैं, इसकी कोर होते हैं। ठीक है, तो इसका कोर i3 होता है, कोर i5 और कोर i7 एक्सेट्रा। तो आपका एटलीस्ट कोर i5 होना चाहिए। ठीक है, कोर i5 एटलीस्ट होना चाहिए। अगर ज़्यादा पैसे हैं अच्छा ले सकते हो, एक ही दफ़ा चाहते हो खर्चा हो बार बार ना हो, तो i7 भी बेस्ट रहेगा देन। ठीक है, ये क्योंकि आगे बढ़ते जाते, i3 सबसे कम, i5 मिडल, i7 उससे अच्छा, और i9 आजकल चल रहा है, और आई थिंक i11 भी आ चुका है, पता नहीं है मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, तो ये चल रहे हैं। ठीक है, i5 अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर पैसे हैं, आप कहते हैं कि नहीं ज़्यादा का लेना है, तो ये 60 से 70 का चला जाएगा, फिर आपने i7 ले लेना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ग्राफिक कार्ड, अब क्योंकि आपने इसमें सॉफ्टवेयर बनानी है, वेब्स बनानी है, ऐप्स बनानी है, दैट्स वाई ग्राफिक कार्ड मस्ट है। एटलीस्ट 1 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। अब अगर आपके पास पैसे कम है, आप चाहते हैं कि कम बजट में मिल जाए, तो इंटेल का होना चाहिए ग्राफिक कार्ड। अदरवाइज अगर आप कहते हो कि नहीं खर्चा एक दफ़ा करना है, चीज़ अच्छी लेनी है, तो एनवीडिया का जो है आपके पास ग्राफिक कार्ड इसमें होना चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। जनरेशन, तो ये जो हमारे मदरबोर्ड होते हैं इनकी जनरेशन होती हैं। जनरेशन यानी ये पहली जनरेशन, ठीक है, फिर दूसरी तीसरी इस आगे जाते हो तो ये एडवांस होती जाती है। तो एटलीस्ट इसका 5th जनरेशन हो। ठीक है, और ऊपर होगा तो बहुत ज़बरदस्त है, वो फिर पैसे डेफिनेटली ज़्यादा चार्ज करेगा, लेकिन 5th मस्ट होना चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो ये कुछ ऐसा है कि आप एक बाइक ले लेते हो। ठीक है, बाइक की जो बॉडी होती है वो ठीक है, आप बाइक लेते हो 2010 मॉडल, ठीक है, उसकी बॉडी ठीक है, लेकिन बाकी बॉडी जो मतलब उसका कवर ववर टूटे हुए हैं, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट जो
उसका फ्रेम है ना, जो लोहे वाला फ्रेम है ब्लैक वाला, वो बिल्कुल ठीक है। बाकी ऊपर इसकी लाइट्स वगैरह, बाकी इसकी हालत ख़राब हुई पड़ी है, तो आप इसको अच्छा कर सकते हो। लेकिन एक ऐसी बाइक है जिसका फ्रेम ही टूटा हुआ है, जो मेन लोहे का राड होता है, जो मेन इसका मतलब स्ट्रक्चर बना रहा होता है बीच में जो होता है लोहा, अगर वही बीच में से क्रैक है तो फिर उसके ऊपर आप जितने भी पैसे लगाओ एक दिन उसने टूट के ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात है कि मदरबोर्ड की जो ये जनरेशन है आप जितनी अच्छी रखोगे, कल को आप इसको मतलब नई चीज़ें लगा के, नए रैम वगैरह सब लगा के इसको मज़ीद अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर मदरबोर्ड पुराना होगा, यानी सेकंड जनरेशन होगा, थर्ड होगा या फर्स्ट जनरेशन होगा, तो उस पर आप लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, एक दिन नहीं, मतलब वो जल्द ही जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी लो जनरेशन का होता है। ठीक है, समझ आ गई होगी। तो 5th जनरेशन एटलीस्ट होना चाहिए। आगे फिर विंडो 10 या विंडो 10 या विंडो 11 होना चाहिए। विंडो 7 या विंडो 8 वगैरह ये काम नहीं करेंगे। अगर आप शॉप से ले रहे हैं तो आपने वहीं से उनसे विंडो करवा लेनी है। एटलीस्ट 10 होनी चाहिए, 11 हो तो और भी अच्छी बात है। अगर 11 नहीं चलानी आती तो 10 अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे मैकबुक अगर लें तो ठीक रहेगा, तो गुजारा हो जाएगा। बट पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर ले लें, अच्छा रहेगा। मैकबुक का मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, किसी ने ले लिया तो वो अब ले लिया, क्योंकि इसमें ये होता है प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर में समटाइम मसले आते हैं, तो इसलिए बेटर यही है कि बंदा कंप्यूटर ले ले और जान छोड़े। नेक्स्ट है कि भाई एक्स्ट्रा क्या चीज़ होनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, दोबारा समझो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक एक्सटर्नल एलसीडी ले लो। ठीक है, जो एक साइड पे बैठ के आप लेक्चर देख रहे होगे, दूसरे साइड पे वो प्रोग्रामिंग, वो एलसीडी पड़ा होगा, उसके ऊपर आपका प्रोग्राम आप वहाँ पे टाइप कर रहे होगे। ठीक है, तो एट अ टाइम 2 काम आप कर रहे होगे, तो इसलिए जो है एक साथ में एलसीडी आप ले लें, या फिर उस पर जो है आप लेक्चर देख लेना और जो लैपटॉप या कंप्यूटर होगा उस पर आप प्रोग्राम कर लेना। तो मतलब ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा, अगर ईजिली आप अफोर्ड कर सकते हो, 4-5 हज़ार का आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि पर्सनली चेक करने वाली मैं आपको सारी बता देता हूँ, ताकि आप लेने जाएं तो आप इजीली, आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, तो आप जो उनको यूज़ कर सकें, ताकि मैं आपको एक मतलब अच्छा सा बता दूँ सिस्टम चेक करने के लिए। सबसे पहले जब आप इसको ऑन करते हो, जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर लोगे ऑन करते हो, तो समटाइम क्या होता है, ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इसमें पिक्सल होते हैं, तो समटाइम कोई ना कोई पिक्सल फटा होता है। वो आपको कैसे पता चलता है? आपने यहाँ से आना है, इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनलाइज में जाना है। ठीक है, कोई भी विंडो होगी इसमें, पर्सनलाइज में जाके यहाँ से आपने उसमें जो थीम होगा वो चेंज कर लेना। जब वो आप चेंज करोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये लगा दूँ। ठीक है, अब ये लगाऊंगा, इससे क्या होगा कि इसका ये पूरा थीम चेंज हो जाएगा। तो कहीं पे अगर कोई लाइक ब्लैक स्पॉट है या पिक्सल फटा हुआ है तो मुझे आइडिया हो जाएगा। वो दुकान वाले बड़े चालाक होते हैं, वो इस पर ऐसे पिक्सल, ऐसे जो है बैकग्राउंड लगा के रख देते हैं, ताकि आपको पता ना चलेगा कहीं मसला भी है, तो आप घर जाके पता चलेगा, वो कहेंगे भाई घर जाके आपने तोड़ा, ये है वो है। तो इसलिए इसको चेंज करके देख लिया करो। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ये लगा हुआ है तो मैं इसी को दोबारा लगा देता हूँ। पहली चीज़ तो आपने ये चेक करनी। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने ये चेक करनी है, जाना है आपने विंडो ई दबाना है। ठीक है, विंडो ई दबाया, यहाँ से आए और यहाँ पे आके लेफ़्ट जो है क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से चले गए प्रॉपर्टीज़ में। अब ये वाली चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हुए, तो मैं ज़रा बता रहा हूँ। सबसे पहले विंडो देख लो, मेरी विंडो 10 प्रो है। ठीक है, आपकी भी विंडो 10 होनी चाहिए, 11 हो तो काम चल जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ आपको बता रहा है, इंटेल का क्या बता रहा है कि भाई इसमें इंटेल का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। ठीक हो गया, ओके। आगे कोर बता रहा है, जो कि अभी मैंने आपको बताया मेरा i5 है, तो ठीक है, ये आपको i5 लेना है। सही है, मैंने आपको बताया, बाकी अच्छा भी आप ले सकते हो। बाकी जनरेशन मेरा लो है, जो कि मैंने अभी लैपटॉप इंशाल्लाह सेल करके नया लेना, जिसका जनरेशन हाई होना चाहिए। और मेरा ये जो पहला वर्ड है ना 2520, ये जो पहला वर्ड है ये आपको इंडिकेट करता है जनरेशन कौन सी है। तो मेरा इसकी सेकंड जनरेशन है। ठीक है, यानी ये आपके जो 4 वर्ड का कोड होगा ये आपको बता रहा होगा, इसका जो पहला डिजिट होगा वो बता रहा होगा फर्स्ट है, सेकंड है। अगर यहाँ पे 2 हो तो सेकंड है, 3 हो तो थर्ड है, 4 हो तो फोर्थ है, अगर 5 हो तो फिफ्थ है। ठीक है, बाकी देखने का नहीं है। उसके बाद रैम 4GB है मेरे पास, जिसको मैंने यहाँ पे अपडेट करके 8GB कर लेना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से आपको रैम का आइडिया हो जाएगा। अब आपको स्टोरेज का कहाँ से आइडिया होगा, ज़रा वो देखो। उसके लिए आपने इसके चले जाना है जी मैनेज में, बल्कि यहाँ से आ जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे माई कंप्यूटर मिल जाए ठीक है, वरना यहाँ पे आ जाए। ठीक है, यहाँ से जो विंडो 10 है उसमें इसको PC कहा जाता है। ठीक है, माई PC, सिंपल PC। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये PC आ गया। ठीक है, यहाँ से इसको चले जाते हैं यहाँ से मैनेज पे। ठीक है, मैनेज पे आप जाएंगे तो मैं अभी आपको ना स्टोरेज चेक करवाना चाह रहा हूँ कि मेरे की स्टोरेज कितनी है। ठीक है, ताकि आपको इससे आइडिया हो और आप जब लेने जाएं तो चीज़ अच्छी लें और इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इस पर काफ़ी सारे प्रोग्राम वगैरह ओपन करके रखे हुए हैं, दैट्स वाई थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि लोड मैं काफ़ी डालता हूँ इस पर। अभी भी काफ़ी हाई सॉफ्टवेयर ये आप देख सकते हैं मैं इस पर रन करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये भी इसमें ओपन होता है, देन मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ से आपको स्टोरेज का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, स्टोरेज कितनी है, यहाँ से आना है आपने डिस्क मैनेजमेंट में,
डिस्क मैनेजमेंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी स्टोरेज का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो शो कर रहा है कि भाई मेरे इसमें कितने 298.9 GB, यानी तकरीबन 320 GB का मैंने लगवाया था, बाकी थोड़ा सा मतलब कम होता है वैसे। अगर आप आपके जो है वो डिस्क अच्छी हो, बिल्कुल 100% हो, तो तकरीबन अगर 320 का लगाओ तो 310-15 इतना शो करता है। अगर थोड़ा सा मिड लेवल का हो तो 20-25 GB खा लेता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 298 शो कर रहा है। बाकी मैंने इसको डिस्क में डिवाइड किया हुआ है। और मेरा है हार्ड डिस्क, ठीक है, मेरा हार्ड डिस्क है जिसको मैंने अभी खुद अपडेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो सेल भी कर रहा हूँ मैं थोड़ा स्लो इसलिए, वरना इतना टाइम ना लेता, ठीक है। तो मैंने इंशाल्लाह फिर इसमें जो है वो SSD लगवाना है, सही है। तो ये चीज़ है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आके चेक कर लिया करो कितना GB ये है, ठीक है। और बाकी हार्ड डिस्क है या वो उससे कहाँ से पता चलेगा, उसका आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो दोबारा इसमें जाओ फाइल एक्सप्लोरर में, ये जो है ना इनसे आपको आइडिया हो जाता है। इनके नीचे SD लिखा होगा, अगर SD कार्ड होगा तो इनके नीचे SD लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो था मेनली लैपटॉप या कंप्यूटर के बारे से एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैंने सोचा आपको बता दूं, ताकि आप जो है चीज़ लें तो अच्छी लें, एक दफ़ा खर्चा करना ही है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन मैंने बता दी, एटलीस्ट जो भी आपको बताएंगे वो साइड लिख लें और उसके मुताबिक जाके बनवा लें। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कंप्यूटर अच्छा है लैपटॉप अच्छा है या, तो कहूँगा देखो अगर बजट अच्छा है ले सकते हो तो लैपटॉप ले लो। रीज़न ये है कि अगर आपका कंप्यूटर है उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो बंद हो गया तो हो सकता है प्रोग्रामिंग ज़ीरो हो जाए, लेकिन लैपटॉप होगा तो मतलब बैटरी होगी इसकी अपनी, तो इसलिए फिर मसला नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया, जितनी मेरी नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो सब मैंने आपसे शेयर की, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द लेक्चर, वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला है। अगर सीखने को ज़रूर कुछ ना कुछ मिला है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।